फैजाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की नामांकन प्रक्रिया हुई संपन्न। हाई कोर्ट के निर्देशों पर 6 नवंबर तक संपन्न होने वाले फैजाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की कार्यकारिणी की चुनावी प्रक्रिया में नामांकन के दूसरे दिन प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए अपना नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी के समक्ष दाखिल कराया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एल्डर कमेटी के अध्यक्ष शैलेश पांडे ने बताया कि फैजाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद कल नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी और इसके बाद आगामी 6 नवंबर को मतदान प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में संपन्न कराई जाएगी। इसके बाद 7 नवंबर को मतगणना होने के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। कुल मिलाकर चुनाव को लेकर कचहरी परिसर में चुनाव का माहौल बना हुआ है। नामांकन प्रक्रिया में अपना नामांकन करने वाले प्रत्याशियों ने चुनाव में सहयोग करने के लिए अपने साथी अधिवक्ताओं से अपील की है और जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। सभी प्रत्याशियों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद अधिवक्ता बंधुओं से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रत्याशियों ने। चुनाव हाई कोर्ट के निर्देशों पर 6 नवंबर तक संपूर्ण होकर के 7 तारीख को हाई कोर्ट को रिजल्ट डिक्लेयर करके दे देना है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत 31 और 1 तारीख को नामांकन पत्र, 2 तारीख को स्क्रूटनी और नाम वापसी होगा और 6 तारीख को वोटिंग होगी। ये सारी प्रक्रियाएं आज नामांकन की प्रक्रिया ख़त्म हो गई है। कल दोपहर तक स्क्रूटनी होगी, उसके बाद शाम को नाम वापसी होगी 5 बजे तक। नाम वापसी के बाद बैलेट पेपर छप कर और वो 5 तारीख को हमको मिल जाएगा। हम उसके फाइनल जो है मोहर वोहर लगवाने के बाद सारी व्यवस्था कराने के बाद 6 तारीख को वोटिंग कराना है। वोटिंग के आधे घंटे पूर्व हम बैलेट बॉक्सों को सील कर देंगे समस्त जितने प्रत्याशी लोग हैं उनके सामने, और उसके बाद तब 8 बजे से हमारी जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या नाम? पांडे, चेयरमैन एल्डर्स कमेटी। बार गणना 7 तारीख को होगी। और मैं कुछ खास मसलों को लेकर के इस चुनाव में आया हूं। कचहरी ने हमको महामंत्री को जितनी शोहरत होती है उससे ज़्यादा शोहरत 10 साल पहले दे दिया, लेकिन यहाँ के जो मसले ऐसे हैं, अधिवक्ता हमारा जो 30 साल की प्रैक्टिस कर चुका है उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट माना जाना चाहिए। और हम लोगों ने सोचा कि जो सीनियर्स हैं हमारे, जिन्होंने 30 साल कर लिया है, एक पेंशन स्कीम लाना चाहते हैं कि जो उनको हम लोग जो 5 लाख रुपए देते हैं, अगर वो चाहें तो 30 वर्ष के बाद जो एक तय होगी एक राशि, उतना उनको मंथली, जिससे हमारा वकील किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा और इस तरह से उसकी अपनी बढ़िया व्यवस्था चलेगी। मैंने ये सोचा है मिनिमम स्ट्रेस रहे, मैक्सिमम वर्किंग डे रहे, और जो स्ट्राइक हो ज़रूरी मुद्दों पर बिल्कुल सख्त स्ट्राइक हो, एक दिनी स्ट्राइक हो, और जिसमें हम एकदम पेन डाउन रखेंगे। बहुदिनी स्ट्राइक से जो है लोग तंगहाली में आते हैं, सबको देखना, हम एसी में यहाँ बैठते हैं, लेकिन बच्चों के लिए सब्जियां भी ले जानी, उनकी फ़ीस भी जमा करना है, उनके लिए कपड़ा भी लेना है, परिवार भी चलाना है। जैसा कि सबसे अहम बात है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में जब हम सदस्यता लेते हैं तो वहाँ इस समय 17,000 से अधिक लग रही है फ़ीस, और अब हमारे बार एसोसिएशन फैज़ाबाद ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार उनका लगभग 5,000 रुपये जो अपने यहाँ प्रवेश लेने का शुल्क था उसको 15,000 किया है, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एक बेरोज़गार की तरह से वो आते हैं हमारे यहाँ। तो मैंने ये सोचा है सबसे पहली राहत तो ये देनी है, बिल्कुल अभियान के तहत कम से कम 50 अधिवक्ता को मैं हर माह जिस तरह से होता है लाने का प्रयास करूँगा, और उसको पहले की जो स्थिति थी 5,000 वहीं लाने के लिए मैं उसका प्रयास करूँगा। पुस्तकालय को समृद्ध बनाना है, स्वच्छता एकदम चकाचक होनी चाहिए। अहमद बार फैजाबाद के लिए अध्यक्ष पद में प्रत्याशी हूँ। हमने आज पर्चा दाखिल किया है। हमारा उद्देश्य केवल बताते अपने अधिवक्ताओं के हर दुख सुख में खड़े रहना है। मेरा कार्यकाल 2017-18 में था, लोगों ने देखा है। हमने आम जनता के लिए भी, अपने अधिवक्ता साथियों के लिए भी एक इसी ग्राउंड में अस्पताल भी खुलवा रखा है। कुछ कार्य हमारे अधूरे रह गए, हम उनको पूरा करना चाहते हैं। और नई योजनाओं में हमने अब यही समझ लीजिए कि हमारे कई बार प्रेसिडेंट ने लिखा पढ़ी किया, लेकिन 1.5 लाख जो उसका हुआ था कल्याण निगम का
कल्याण नहीं दिखा, वो नहीं हो पाया। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके उनके एजेंडे में था, उनको 5 लाख रुपया कराया, वो लोगों को मिल रहा है वर्तमान में। तो हम अपने समय की उपलब्धि बता रहे हैं कि हमने अस्पताल खुलवाया, लोग कल्याण में 5 लाख पूरे उत्तर प्रदेश कराया है, फैजाबाद जिला नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कराया, जो 5 लाख मिल रहा है। हमने लिखा परिवार डेप किया है अनिल पाठक के माध्यम से, वहाँ लोगों को मिल रहा है। पहले कुल 1,25,000 मिलता था, आज 5 लाख के लोग मालिक हैं। तो ये भगवान दया से हमारी देन है। तो हम चाहते हैं कि अस्पताल के लिए कोई कॉलोनी की व्यवस्था, कम से कम ऑफिस तो फैजाबाद में अपना खोल सकें, रह सकें, मोकिल आओ तो उसको बैठा तो सकें, कम से कम लोगों को चाय पानी करावें, बैठावें, मोकिल बात समझें, सुनावें और न्याय दिलाने में सरकार का सहयोग करें, इतने हम चाहते हैं। मैं YB मिश्रा एडवोकेट, अधिवक्ता संघ फैज़ाबाद में अध्यक्ष पद हेतु मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। अधिवक्ता संघ के सभी सम्मानित अधिवक्ताओं से यह विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अधिवक्ता हित व उसके सम्मान को दृष्टिगत रखते हुए एक बार मुझे अवसर प्रदान करें। मैं ये पूरा प्रयास करूँगा कि अधिवक्ता की किसी प्रकार से कहीं कोई क्षति ना हो, उसका मान व सम्मान न्यायालय से लेकर के बाहर तक स्थापित हो और बना रहे, तथा कार्य दिवस इतने अधिवक्ताओं को दिया जाए कि उन्हें अपना पूरा कार्य और अपना कौशल दिखाने की पूरी अवसर पर प्राप्त हो सके। YB मिश्र। अरे मैं ही चाहेंगे कि जो है सुचारू रूप से जो है यहाँ की व्यवस्था चले और बार बेंच के अच्छे संबंध हों, यही मुख्य चीज़ है। अपील करूँगा कि हमको सहयोग दें, समर्थन दें, जिससे जो है कुछ कल्याण किया जा सके बाहर का। सर में कमियाँ हैं, इस समय अधिवक्ताओं की संख्या बहुत बढ़ रही है, बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो है होनी चाहिए और उसकी कमी है, वो हो जाए, सारी व्यवस्थाएं और ठीक। तो अधिवक्ता बंधुओं से अपील करूंगा कि जो है वो सहयोग दे, समर्थन दे, जिससे कि जो कुछ मैं चाहता हूं करना उसको उनके कल्याण के लिए कर सकूं। किस पद के लिए है? नाम मेरा जनार्दन दुबे है, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम केशवराम वर्मा है, मैं उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ, बार एसोसिएशन फैजाबाद, जनपद अयोध्या। हम अधिवक्ता भाइयों से अपील करते हैं कि उनके सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। सबसे बड़ी मेरी अपील यही है, इसके आगे मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं। मेरा लक्ष्य ये है कि अधिवक्ताओं का अहित ना हो, उनके सम्मान के खिलाफ यदि कोई कर्मचारी, अधिकारी या जो भी उद्दंडता करता है, मैं सख्ती के साथ उससे पेश आऊँगा। केशवराम वर्मा, उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी, बार एसोसिएशन फैजाबाद, जनपद अयोध्या।